दवाई खा ली बिस्तर। हाँ, सिर्फ इतना हुआ कि रूम में नहीं, यहाँ बाहर बरामदा में सोए हुए हैं, देख लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम भी उनके पास बैठो, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उन्हें दे देना, ठीक है। जी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनके पास ही हूँ। सोच रहा हूँ अभी सोने वाले तक आपका फ़ोन आ गया। बहुत मुश्किल से सुलाया सर को, बहुत मुश्किल से सुनाया पापा जी को। ठीक है, ख्याल रखो उनका। ओके। ये कह के फ़ोन बंद कर देती, तब खुशी उसे चाय देती है। तुमने क्यों किया? घबराइए मत, गाड़ी चला के नहीं किया। जब आप कॉल पर बात कर रही थी तब मैंने गाड़ी रोका, उसी टाइम पर मैंने तलमास ये सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर दी है। आपके सामने पेश कर दी है। अब आप खाइए, इंजॉय कीजिए। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर तुम्हें, डोंट वरी, मुझे जितनी तकलीफ़ आप देती है ना, उतनी तकलीफ़ मुझे मेरे ज़ख्म नहीं देते, तो रिलैक्स रहें। ये कहकर वो गाड़ी को फिर से स्टार्ट करके चलाने लगती है। खुशी चाय पी रही, खुशी ज़िंदगी को देख रही थी, फिर ड्राइविंग स्टार्ट कर देती है। तब ज़िंदगी कहती है, तुम्हें नहीं पीना चाय? पीना तो है, बट लंबा सफ़र है, और अगर हाथ रुका तो मंजिल लेट पहुंचेंगे। आपको भी जल्दी पहुंचना है, मुझे भी जल्दी पहुंचना है, और ना मेरा बस चले तो मैं इस गाड़ी को इतना लंबे सफ़र पे ले जाऊं कि गाड़ी को रुकने का नाम ना हो। जब तक गाड़ी कहे बस से मेरी माँ, बस से, इतना मत चला, इसमें पेट्रोल भी चाहिए, उसे ठंडक भी चाहिए, गर्मी बर्दाश्त इतनी नहीं कर सकती तुमसे, चला 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 के मारने का इरादा है। तब तक गाड़ी ये ना कहे, तब तक मैं आपके साथ लॉन्ग जर्नी करना चाहती हूँ। आपने कहा था लॉन्ग ड्राइव किसे कहते, अब मैं कहती हूँ लॉन्ग ड्राइव किसे कहते। हाँ, अब भी इस लॉन्ग ड्राइव में वो मज़ा नहीं है जो होनी चाहिए। अच्छा, कैसे मज़ा? जैसे कि हमारा हम सफ़र हमसे बातें करे, हमारे साथ हंस के बातें करे, हमारे साथ हैप्पीनेस हो, हमारे हाथ पे हाथ रखे और हमारे कंधे पर सर रखे, ऐसी लॉन्ग ड्राइव हो तो मज़ा ही आ जाए। बहुत लंबी ख्वाहिश नहीं है आपकी? हाँ, ख्वाहिश तो बहुत लंबी होती है, ज़िंदगी भी लंबी है, ख्वाहिश भी लंबी है, लेकिन मौत का भरोसा नहीं। मौत कभी भी आके आपकी इस ख्वाहिश को आपके साथ ज़मीन के नीचे या फिर जिता के आगे जला दे, या तो दफन करें या तो जला दें, यही हो सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। छोड़िए छोड़िए इस बात को, अपना मूड ख़राब क्यों करना। एंजॉय योर सफ़र, एंजॉय योर लॉन्ग ड्राइव, एंजॉय योर हैप्पीनेस जर्नी। मेरे लिए तो बहुत है, आपका पता नहीं। ठीक है, ये लो चाय। थैंक यू सो मच। बाकी मुझे अभी चाय की तलब हो रही थी, वरना मेरी आंखें बंद हो रही है। हमसे पहले क्या कर रही थी? आपसे पहले पढ़ रही थी किताबें। सर ने इस तरह इमरजेंसी टेस्ट दिया ना, जिसका ज़्यादा प्रेशर मेरे सालाना एग्ज़ाम के बोर्ड पर भी आ सकता है, क्योंकि सर का जानने वाला एक बोर्ड टीचर है। अगर हमारा यहाँ पर ये पेपर थोड़ा सा कुछ भी गड़बड़ हुआ, जैसे सर ने खुद हमें पर्सनली पढ़ाया है, जो पढ़ाया है बहुत टफ पढ़ाया है, अगर उसमें से हमें एक भी नंबर कम आया तो हमारा बोर्ड में मसला होगा, और मैं ये नहीं चाहती। इसलिए आपसे पहले अपनी दोस्त की वो रिकॉर्डिंग सुन रही थी जो उन्होंने मेरे पास भेजी थी, उसमें ये कहा गया कि मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ये कर रही थी, तो क्या तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं करती? वहाँ पे किस कमबख्त ने कहा? हम तो सारा दिन खिताबों के अंदर घुसे रहते हैं। इसी चीज़ की शिकायत तो हमारे दोस्तों को रहती है, और इससे पहले कुछ और की थी। उसकी एक दोस्त का फ़ोन आता है जिसमें उसमें लिखा था क्यूटी क्यूटी। ये मैंने नहीं लिखा है, उसने खुद लिखा है। हेलो, ए मेरी ज़िंदगी की बच्ची, कहाँ है तू? एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट। अरे सुन सुन सुन, क्या हुआ? पेपर की तैयारी कर रही है? नहीं कर रही हूँ यार, सर कप 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 के मेरा दिमाग खराब हो गया। तू कोशिश कर रही, तू पढ़ रही है, तेरा दिमाग खराब है। खुशी डिग्रेड पढ़ रही है, इम्पॉसिबल। वो ना पढ़े तब भी पास हो जाती है, कम वक्त हम फंस जाते हैं सारा दिन किताबों में। तू पढ़ रही है, मजाक मत कर यार। तू पढ़े या ना पढ़े तब भी तू पास हो जाएगी। क्यों? क्या वो कॉलेज मेरे बाप का है?
नहीं यार, तुम्हारे बाप का नहीं, मेरे बाप का मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्या करूँ। फ़ोन किस लिए किया ये बता। फ़ोन ये पूछने के लिए कि तू कर क्या रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्राइविंग कर रही हूँ तुम लोग के पास आने के लिए, एक साथ एग्ज़ाम देने के लिए, फिर सर की वो जो डांट है वो सुनने के लिए। अरे नहीं, वो तो तुम सुनोगे नहीं, क्योंकि पापा ने कहा, तुम्हारे डैड ने पर्सनली उनसे बात की है अभी 1 घंटे पहले। उनसे बात की, अगर उनकी बेटी को लेट भी हो जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी ये टेस्ट रखा है, इसमें उनकी बच्ची का कोई कसूर नहीं। हाँ, उन्होंने आपसे छुट्टी मांगी है, मतलब मेरे पापा से छुट्टी मांगी थी, तो उन्होंने ये छुट्टी दी थी। उन्हें पता था ऐसा कोई चीज़ नहीं होने वाला है जिससे बच्चों की पढ़ाई पर कुछ मसले हों। लेकिन हमारे सर तो दी ग्रेट सर, वो तो अचानक हमला कर लेते हम बच्चों पे, उन्हें हम पे तरस ही नहीं आता। पता नहीं उनकी बीवी सुबह उन्हें खाने में क्या खिलाती है, नाश्ते में क्या खिलाती है, वो बस आ जाते, शुरू हो जाते हम पर अजीब अजीब किस्म के फॉर्मूला लाते हैं। ऐसे ऐसे फॉर्मूले लाते हैं जिसे सोल्व करने भी हमारे दिमाग तो आधा यहाँ आधा वहाँ चला जाता है। पहले हम पानी डालें या सोडा डालें, पहले हम ये डालें या कुछ और डालें, अगर ये करेंगे तो उसकी मिकदार कितनी होगी सर पता है। सपने में भी मुझे यही चीज़ें नज़र आती हैं। एक रात तो याद होती है यार, मेरी मॉम मेरे कमरे में आई थी मुझे देखने के लिए, मेरे पापा को उठा के लेके आ गई, कह रही थी आपके बेटे को कुछ हुआ है, रात पता नहीं क्या कर रही है। जब पापा आए थे, मुझे मेरे करीब आके मेरे पापा ने मेरी बातें सुनी, मेरे पापा ने अपने माथे पर मारकर ये कहा, दत्त तेरी थी, ये प्रोफेसर मेरे बच्चों को पागल करके रख देगा, खुद तो पागल है। तो मम्मा ने कहा, तो आप निकाल क्यों नहीं देते उसे, वो अच्छा प्रोफेसर है, अगर उसे निकालो ना तो वहाँ के स्टूडेंट नहीं छोड़ेंगे। आप मजाक करें, इन सब का जीना आराम हो चुका है और ये अपने प्रोफेसर को निकालने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, इनकी सबसे सीनियर दोस्त है ना खुशी, खुशी, हाँ खुशी, वो अगर ये लोग कंप्लीट करने आ भी जाए ना तो खुशी कहती गलत कहाँ कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हो सर, सही तो कर रहे हैं, हमें सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसमें गलती तो हमारी है। और हम किस वे में उनकी कंप्लेंट करें, क्या वो हमें मारते हैं, क्या हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, क्या हमारे साथ कुछ गलत पेशी करते हैं, क्या हम स्टूडेंट को आओ भाव करते हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं, सबको एक नज़र से काम देते हैं। तू यहाँ की ट्रस्टी की बेटी है, तुम्हें काम देते हैं तो तुम्हें काम नहीं देना चाहिए ना उन्हें, यही बहुत भेदभाव करना चाहिए। तुम यहाँ की ट्रस्टी की बेटी है, तुम यहाँ की पता नहीं किसकी बेटी है, तुम यहाँ की पता नहीं किसकी बेटी हो, बोलो। आईजी इकबाल, इस यूनिवर्सिटी में सारे किस्म के बच्चे आते हैं, तो क्या वो हर किसी को अलग प्रोटोकॉल दे। अगर आप वीआईपी है तो वीआईपी क्या कहते हैं, वीआईपी चीज़ें लगाएं, टेबल लगाएं, खाना सर्व करें और कहें आराम से, आपको पसंद हो ये सर्व करो, आपको पसंद हो ये सवाल मत करो, मैं खुद हल कर दूंगा, ये कहना चाहिए उन्हें, हमें नहीं ना। तो फिर क्यों, जब वो कोई प्रोटोकॉल हमें नहीं दे रहे तो हम अपनी पढ़ाई क्यों ना करें, और बिना किसी वजह के शिकायत करना मज़ा नहीं देता। हाँ, अगर वो हम में से लड़कियाँ लड़के लड़की एक साथ हम पढ़ रहे हैं, हम में से किसी लड़की के हाथ को टच करे, किसी की बॉडी को टच करे, तब हम कह सकते कि सर शी इज़ मिस में अब बतौर टीचर वो हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, हमें अलग अलग जगह पर टच कर रहे हैं, तब समझ में आता। अगर वो हमें हमें कमतर तुम्हें ज़्यादा पढ़ाते तब हमें कहते सर ये भेदभाव कर रहे हैं, वो आपकी बेटी है उसे अच्छे से पढ़ा रही है, हम ऐसे लोकल आके पढ़ रहे हैं, हमें वे एवं ही पढ़ा रही है, अगर हम पास भी हो यही गनीमत है, ऐसे पढ़ा रहे हैं हमें, तब पता होता हाँ ये शिकायत सही है। लेकिन करने का वजह तो बताओ, तब तुम्हारी बेटियों के मुंह बंद हो जाते हैं। एक दिन तो यही बात पर बहस चल रही थी, जब मैं उस क्लास के साइड में चल रहा था, जो बातें मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ ना, वो बातें तुम्हारी बेटी को समझा रही थी ये लड़की, सिर्फ तुम्हारी बेटी को नहीं पूरे क्लास को, और सबके मुंह बंद, सबके मुंह बंद, क्योंकि वो गलत नहीं कह रही थी। हाँ, कोई और वजह हो तो समझ में आए, ये वजह का क्या अजीब नहीं है कि हम लोगों को अच्छी से पढ़ा रही है, अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, जो सवाल टीचर एक बार हल करता है वो हमारे 10 बार समझाती है। हम जैसे निक्के को एक्सक्यूज़ में, खुद को निक्का मत बोल, हम सबको बोल दें हम सुन लेंगे, नहीं, मैं भी कभी कभार निक्की हो जाती हूँ तुम लोग के साथ रह कर, तुम लोगों के साथ बैठ के, तुम लोगों के साथ उठ के मैं भी कुछ अजीब हरकतें करती हूँ, बट पढ़ाई इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ से मैं पढ़ने आई हूँ ना कि मस्ती करने, मस्ती की लाइफ है और तुम लोग के साथ करती भी हूँ, नहीं करती, तुम लोगों के साथ क्लब जाती, तुम लोगों के साथ पार्टी में जाती, तुम लोगों के साथ एवरीथिंग करती हूँ, बट पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है यार।
हाँ, सबसे पहले हमारे साथ जाने से पहले क्या करती है ये बता? मोम को कॉल, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम तो एवं ही सिर्फ अलो हम यहाँ जा रहे हैं, अलो हम वहाँ जा रहे हैं। अगर आंटी ने कह दिया नहीं तो तू टस से मस नहीं होती उस जगह जाने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि ये ज़िंदगी जो मैं चला रही हूँ ना, ये मेरी मोम की है। उन्होंने मुझे पैदा किया, उन्होंने मुझे 9 महीने अपने पेट पे रखा है। अगर मैं उनसे इनकी इजाज़त ना लूँ तो ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा, बोलो? मस्ती तो हम कर लेंगे, शरारत कर लेंगे। जब हम मुसीबत में पड़ेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा हमारी मदद करने के लिए? वही पेरेंट्स आएंगे। अगर हम मस्ती करके कोई पुलिस वाले ने हमें पकड़ के लेके गए तो हम किससे बुलाएंगे? तू आएगी, तुम्हारा आएगा, ये आएगा, तुम्हारे भी फैमिली आएंगे यार, ये नहीं आएंगे। क्योंकि डायरेक्ट कॉल हमारी फैमिली को जाएगा। तुम लोग की फैमिली यहाँ है, मेरी फैमिली वहाँ है। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ में फंस गई ना तो परेशान हो जाएंगे कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया कि वो इस तरह फंस गई है। इसलिए हर चीज़ को देख सोच और समझ के करना पड़ता है। हर तरह चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती। ये मेरे पापा कहते मेरी मम्मा को, कुछ ज़्यादा मेरी तारीफ नहीं कर रही हो आज तुम? अरे छोड़ यार, तारीफ किसी की तैसी। ये बता, जो ग्रुप में मैसेज आए कि यही होने वाला है 100%, तू सर को इतना क्यों जानती है? मैं सर को नहीं जानती, लेकिन सर का जो माइंड है ना वो बहुत अच्छा है। अगर सर की तरह सोचो ना तो सर एक चीज़ पे आपको फोकस कर सकते हैं, आपके उस वीकनेस को। सर अक्सर हमारे वीकनेस को फॉलो करते हैं, हमारे फास्ट माइंड को नहीं। हम जहाँ वीक होते हैं वहीं पर हमें वार करते हैं सर। और इन्हें पता है अगर यहाँ वार किया तो तुम लोग धरे के धरे ले जाओगे, कोई भी पास नहीं होगा इस पेपर में, समझे? हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल से कौन कौन से आने वाले हैं? और फॉर्मूले भी तो आएंगे ना? ऐसा ना हो सर फॉर्मूले ना दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आएंगे, 100% आएंगे। और वो फॉर्मूला आएगा जिसे हम करने में सबसे ज़्यादा वीक है। यू मीन टू से 0, बिल्कुल। लेकिन तू तो अच्छी है ना उसमें। हाँ अच्छी है, शायद मेरे पेपर में वो ना है। एक मिनट, ये तो भेदभाव हो गया। भेदभाव इसमें नहीं होगा, भेदभाव इसमें होगा। शुरू में मेरे पेपर में वो नहीं आ सकता, लास्ट के पेपर में शायद वो हो। 100% होगा, ये नहीं कि वो नहीं होगा, होगा। लेकिन स्टार्टिंग में वो मुझे नहीं देंगे, उस पेपर में सारे पेपर देंगे जो हमारी चीज़ें ज़रूरी वो। तुम्हारी भी कोई वीकनेस है? नहीं तो मेरी तो कोई वीकनेस नहीं है। हाँ यार, मैं तुमसे क्या पूछ रही, तुम्हारी कोई वीकनेस है? तू तो सारा दिन किताबों में धरी रहती है। हाँ, किताबों में धरी हुए इंसान को तुम लोग पार्टी में लेके जाते हो। हाँ, वैसे एक बात है, क्या हम सब टल्ली हो जाते, एक तू ही टल्ली नहीं होती? क्योंकि मैंने कहा ना, माई मोम माई लाइफ। उनकी कसम खा के मैंने कही थी कि मैं पीऊँगी नहीं, तो मैं क्यों पीऊँ? और ये कसम तुमने कब कही थी? जब एक मिनट में गेस करती हूँ। ओके, जब तुम्हारा दिल सबसे ज़्यादा टूटा होगा। क्योंकि हम पीते तब है जब हमारा दिल टूटता है, वरना तो हमें ऐसे भी शराब को हाथ ना लगाए। क्या कहती हो? कहा तो तुमने सही, बट क्या है ना, कुछ चीज़ें आपको रोकती भी हैं। हाँ, आपका दिल टूटा, आप गए बाहर में गए बैठ गए, लेकिन जब आप गिलास की तरफ हाथ बढ़ाते हो ना, तब आपके सामने सिर्फ कुछ चीज़ें, कुछ पल, कुछ खूबसूरत पल आते हैं। उन खूबसूरत पलों को गौर करो। उन खूबसूरत पलों, और तो धुंधला चीज़ें तो आपके सामने आ जाती हैं, लेकिन अगर आपको उसने साफ देखने तो अपने नज़र को फोकस करके उन चीज़ों को देखो, तब आपको पता चलेगा उन चीज़ों में आप क्या देख रहे हो, उस चीज़ में आपके लिए क्या है। फोकस योर लाइफ, फोकस यू स्टडी, फोकस योर फैमिली। अगर आप सब चीज़ों में फोकस करेंगे तो एवरीथिंग इज़ क्लियर। हाँ सच है, मैं पीने गई थी एक दफ़ा, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, तुम लोगों को पता है। क्योंकि तुम लोगों को पता है मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ, मैं गई थी पीने के लिए एक दफ़ा, और उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा इतना दिल टूटा था। उस दिन शायद मैं खुद को ख़त्म भी करने के लिए तैयार थी, इसलिए शराब पीने चले गए। शायद इसी बहाने पी के घर निकलने से रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और हो जाए, कुछ एक ऐसी वैसी हादसा हो जाए, इसलिए पीने गई थी।
लेकिन जैसे ही आया शराब मेरे सामने, ड्रिंक मेरे सामने आया, तो मैंने अपने हाथ को रोका, बात बढ़ा, गिलास उठाया भी, गिलास को देखा, फिर याद आया मेरी मॉम, मेरा डैड, क्या उन्होंने मुझे यही सिखाया कि अपना दिल टूटे आके शराब का सहारा लो, तुम अडो तो आके पी लो, तुम दुखी हो तो अपने घर वालों को दुखी करो, बोलो ये सही है? तो मेरे दिल से आवाज़ आई, नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि मेरा दिल मेरा नहीं है, किसी और का है। और ऐसा लगा कि उस टाइम वो मुझसे कह रही है तुम गलत कर रही हो। तुम्हें पता है, जिस इंसान ने मेरा दिल तोड़ा ना, उसी इंसान ने मुझे पीने से रोका। हाँ, ये बात आज तक मैंने ज़िंदगी से, मेरा मतलब ये बात आज तक मैंने खुद से कभी नहीं कही है, और ना अपनी दोस्त अर्चना से। अभी तुम्हारे साथ साथ उसे भी कह रही हूँ, उसके पास मेरी रिकॉर्डिंग जा रही है, मैं रिकॉर्ड करके उसके पास भेजूंगी, क्योंकि मैं हर बात उसे बताती हूँ, लेकिन ये बात मैंने उसे नहीं बताई। जब मैंने शराब को हाथ में लिया तो मेरे दिल ने कहा, ये गलत कर रही हो, बिल्कुल गलत कर रही हो, तुम मेरे लिए अपने आप को बर्बाद करना चाहती हो। मेरे दिल ने मुझसे ये कहा। मैं हैरान थी। मैंने हाथ अपने दिल पे रखा, एक हाथ पे गिलास, दूसरे हाथ पे मेरा दिल। तब मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, क्या तुम्हारे दिल में कोई मसला हो रहा है, डॉक्टर के पास चले। उस टाइम मुझे हंसी आई, क्योंकि वो मुझे वो कह रही है जो उसे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा दिल मेरा है ही नहीं, मैंने तो पहले उसे किसी और के नाम रख दिया है। तो उसमें अक्सर जब भी मैं कुछ गलत करने जाती हूँ, जब भी अगर हर चीज़ों से हट के गलत करने जाऊँ, जैसे कि याद है तुम्हें, एक बार हम किसी इंसान को बुल्ली करने जा रहे थे, हाँ, जिसमें तुम मान भी गई थी, सिर्फ ये करना था, उसे प्रिंसिपल के ऑफिस नहीं दिखाना था। हाँ, फिर जब उसे हमने कहा, लेकिन अचानक मेरे मुंह से निकला, नहीं ये लोग गलत बयान कर रहे हैं, प्रिंसिपल का ऑफिस इस तरफ है, और तुमने उस सामने मुझे घेरा करके कहा, तुमने ये क्या किया, याद है? हाँ याद है, और तुमने कहा था पता नहीं, दिल ने कहा तो मैंने बोल दिया। तो तुम सबने कहा तुम्हारे दिल की ऐसी की तैसी। जब भी हम कोई ऐसा कांड करने वाले होते तभी तुम्हारा दिल को तुम्हें क्यों टोकता है? हाँ, जब भी मैं कभी भी कहीं पर भी कुछ भी अजीब हरकतें करने लगो, अजीब चीज़ करने लगो, तो मेरा दिल वाकई मुझे टोकता है। और उस टाइम उसने मुझे टोका था। जो गिलास मेरे हाथ में था, जो दिल मेरा कह रहा था, जो मेरी नज़रों के सामने मेरी फैमिली आ रही थी, उन सारी चीज़ों ने मुझे रोका। और उस इंसान ने मुझे रोका जिसके नाम पर ये दिल धड़कता है, और इसलिए तुम्हें उनकी किसी बात को दिल पे नहीं लेती। हाँ, हर्ट होता है दिल, दुखता भी है, रोता भी है, तड़पता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन गलत डिसीजन नहीं देता। दिल रॉन्ग साइड में बट राइट रहता है। ये बात तो कहते हैं ना, लेफ्ट है बट राइट है। हाँ, दिल गलत हिस्से पे लगा ज़रूर है, लेकिन सही डिसीजन देता है, और मेरी लाइफ में तो वो अक्सर ही सही देता है, मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती। जब जब मेरा दिल मुझसे कहता है तुम्हें ये करना है, तो मैं आंखें बंद करके वो काम कर लेती हूँ। ओके, और तुम्हारे इस दिल का नाम जिंदगी है क्या? जस्ट शट अप। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, बस ऐसे ही कह दिया, क्योंकि हम सबको पता है कि न, हम सबको पता है कि खुशी सिंगानिया का दिल उस वक्त धड़कता है जब उसके दिल के अंदर जिंदगी का नाम गूंजता है। यही नाम है ना तुम्हारी जिंदगी का, एक दफ़ा तुम्हारे मुंह से सुना था। जब हम सब ने, एक बार तुम्हें याद है, तुम्हें किसी ने प्रपोज किया था वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी को। मत याद दिला, बिल्कुल मत याद दिला उस रात को क्या हुआ था हमारे साथ। हाँ, अब तो मुझे तुम्हें याद दिलाना है। हम सब लोग क्लब गए थे, वहाँ पर हमारा एक फ्रेंड जो पूरा सूट बूट पहन कर आया था तुम प्रपोज करने, घुटनों के बल बैठा, सबके सामने बैठा, तुम भी बैठ गए उसके सामने घुटनों के बल। तब घुटनों के बल बैठने को सुनते ही जिंदगी उसकी तरफ देखती है गौर से। बकवास बंद कर, छोड़ इस बात को, नहीं मुझे करने दे। आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है तुम्हारे साथ तो पुरानी चीज़ें करने के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी करने के वजह तो पुरानी चीज़ें क्यों याद कर रही? नहीं, तुम्हारा वो तरीका मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। जब उस इंसान ने तुम्हें कहा आई लव यू, घुटनों के बल बैठ कर, पूरी लाइफ वो तुम्हारे साथ गुजारना चाहता है, तब तुम भी घुटनों में बैठी। हमने सोचा तो तुम उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही हो, बस तुमने इतना कहा। तुम्हारी फीलिंग बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए,
बट मेरी फीलिंग किसी और के लिए लिखी हुई है। मैं उस इंसान से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और अगर आज मैं तुम सबके सामने उसका नाम भी लूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आज मैं तुम सबको ये कहूँ कि मुझे एक लड़की से प्यार है, वो भी तब से जब मैं 16 साल की थी, तब से मुझे उससे प्यार है। अब तो मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून, जुनून नहीं कह सकते मेरी मोहब्बत को, हाँ मेरी इबादत बन चुकी है। उस इबादत को जिसे मैं हर रोज़ अपने ऊपर वाले से मांगती हूँ, हर रोज़ दुआ करती हूँ कि वो मुझे मिल जाए, हर रोज़ उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी बन जाए, हर रोज़ उसके ऊपर वाले के सामने सर झुका कर कहती हूँ कि ऊपर वाले उसे मेरा बना दे, ए अल्लाह उसे मेरा बना दे। ये करती हूँ मैं हर बार, हर जगह जाकर, हर चीज़ करने से पहले उसे याद करके उसका नाम लेती हूँ। मेरे लिए नहीं इम्पॉसिबल है कि किसी और का नाम लेकर दिल में रखो और तो किसी के साथ टाइम पास करो, मुझे ये पसंद नहीं है। अगर सब लोग कहें कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँ, तुम बताओ हाँ आई लव यू, ये तो गलत होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि ये 3 लफ्ज़ मैंने किसी और के नाम रखे हैं। ये 3 लफ्ज़ जब जब मेरे मुंह से निकलेंगे, तब तब मेरे मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलेगा, आई लव ज़िंदगी। ओ दूसरा वो लड़की है, इसलिए तो अभी तो कहा मैंने आप सबसे, पूरे ग्रुप के सामने, पूरे क्लब के सामने मैं कह रही हूँ, मुझे एक इंसान से प्यार है, वो एक लड़की है, उम्र में मुझसे बड़ी है, मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती, बट आई लव ज़िंदगी। मुझे ज़िंदगी से बहुत प्यार है, उसके बगैर मेरी सांसें कुछ नहीं, उसके बगैर ये दिल कुछ नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और तुम मेरे दोस्त हो, एक अच्छे दोस्त, एक ऐसे दोस्त हो जिसे मैं खोना नहीं चाहती, तुम्हारी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती। अगर मैं तुम्हें उस तरह से उस वे में इनकार करूँ तो यहाँ पर बहुत से लोग होंगे, क्या यार मर्द ये तुम्हें से इस लड़की ने इनकार कर दिया, तुम्हारी बेइज्जती कर दी, ये वो तुम्हारी इंसल्ट होगी। लेकिन तुम शायद उसे अना का मसला या ईगो कर रखो, अपने अंदर ईगो रखो और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। मुझे तुम्हारे नुकसान से भी डर नहीं लगता, मुझे डर इस चीज़ से लगता है कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद ना हो। तुम चाहे मुझे मारो, चाहे मेरे साथ कुछ गलत करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, तब भी मेरे दिल से सिर्फ एक ही फीलिंग आएगी, आई लव ज़िंदगी। सुना तुमने, जसफरन, मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती रखूँगी, प्यार नहीं, न मैं लाइक कर सकती किसी को। यहाँ जितने भी लोग हैं सबके सामने, आज मैं सबके सामने, एक दफ़ा इन सब ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है, तो मैंने सिर्फ एक स्माइल की थी बस। आज तुम सबके सामने ये कह रही हूँ ताकि कल को कोई और आके मुझसे ही ना कहे कि वो मुझसे प्यार करती है, और मैं बार बार ये लफ्ज़ नहीं कह सकती कि आई लव ज़िंदगी। मुझे उनसे बहुत प्यार है, उनसे इश्क है, वो मेरी दिल की धड़कन, मेरे दिल का सुकून, मेरी सांसें हैं। जब तक उसके मुँह से हाँ नहीं सुनूंगा तब तक मेरा दिल उसके लिए धड़केगा, और वो रोज़ वो ना कहती हो तो तब भी डर लगता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी मोहब्बत ऐसी है? मेरी मोहब्बत 16 साल की है। क्या मतलब? जब मैं 16 की थी तब मेरी पहली मोहब्बत मुझे हुई थी, जिसका मैंने इजहार किया था, उनकी निकाह सुना था। ओके, एक सवाल पूछो। उस वैलेंटाइन डे में किसी ने तुमसे एक और सवाल भी पूछा था, तुमने उसका जवाब भी दिया, याद है? हाँ याद है, पूछा था। क्या पूछा था? किस जस्ट शट अप, अब बंद करो मोबाइल। नहीं, मुझे ये भी कहना है, तुझे आज हुआ क्या है ये तो बता। पता नहीं, आज मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है पर मैं उसके साथ रोमांस नहीं कर सकती, इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ। व्हाट नॉनसेंस यार, ये क्या बकवास बात है। हाँ, तुम्हारी वजह से तो हमें हिम्मत मिली अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की, और हमें ये भी पता चला उनके दिल में भी हमारे लिए फीलिंग है। आई लाइक इट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारी वो बात मुझे अच्छी लगी, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है पर मुझे नहीं है। लेकिन गाइस, तुम सबसे कहती हो, तुम सबसे जितने लोग यहाँ पर हो, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, उससे उसी वक्त कह दो। सामने वाला इनकार करे, एक्सेप्ट उसके इनकार को एक्सेप्ट करो। अपने ईगो, अपने अना पे मत लो, नहीं इसकी हिम्मत किसी मुझ जैसे हैंडसम, मुझ जैसे गुड लुकिंग, मुझ जैसे ब्यूटीफुल को इनकार कैसे किया, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। इसको मैं बता के रहूँगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। इससे आपको नुकसान होगा। अगर आपके पार्टनर आपसे इनकार करे तो नॉर्मल उसके इनकार को लो, उससे समझो
उसकी बात को समझो। और हाँ गाइस, इनकार का तरीका होना चाहिए, उसे हर्ट मत करो, उसकी फीलिंग को समझकर अपनी फीलिंग उसके सामने रखो, फिर देखो क्या होता है। और तुम ये भी मत समझो एक लड़की के लिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, नहीं। मैंने मैंने 16 साल की उम्र से उससे प्यार किया है। जब फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें देखा तो मेरे दिल ने मुझसे कहा कि आज से ये दिल मेरा नहीं उसका है। और तब से उसका दिल मेरे अंदर धड़कता है। तब से लेकर अब तक जो मैं बनी हूँ ना, यहाँ पर आप सबके सामने खड़ी हूँ, एवरीथिंग जो भी मैं हूँ, मेरा फ्यूचर, मेरा पास्ट, मेरा आने वाला कल, मेरे जाने वाला कल, सब कुछ उसकी वजह से है। अगर आज मैं एक परफेक्ट लड़की, एक परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट दोस्त हूँ, उसकी वजह से। और खासकर दो इंसान मेरी लाइफ में, तीन इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट बहुत है। फर्स्ट माय मॉम, सेकंड मेरी ज़िंदगी, थर्ड मेरी दोस्त, मेरी रोज़, मेरी जान। तूने उसे तीसरे नंबर पर क्यों किया? हम सब ने ये भी पूछा था तुझसे, तूने कहा था वो तो दूसरे नंबर पर थी। मेरी दोस्त, मेरा दिल, उसे पता था फर्स्ट मेरी मम्मा, सेकंड वो है। फिर उसने खुद ही अपनी जगह को साइड में रख दिया। जब ज़िंदगी मेरी लाइफ में आई थी तो वो मुझे एक दिन कहने लगी, एक बात बता तू, अब तेरी लाइफ में तीन लोग हैं आए। तो उस दिन में तुम लोग से शायद बैठ के बात कर रही थी, उसका कॉल आया तक, और मैंने ब्लूटूथ लगा के बैठी थी। अचानक मैं ज़ोर से हंसी, तुम लोगों ने वजह पूछी थी तो मैंने टाल दिया था। आज मैं बताती हूँ वजह। जब मैं बैठी थी तो उसका कॉल आया था। इसी तरह कुछ पढ़ रही थी किताब, जो सर ने असाइनमेंट दी थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और मैं किताब के अंदर घुसी थी, तब उसका फ़ोन आया था। और उसका फ़ोन तो कभी इग्नोर नहीं करती, ये बात सच है। बिल्कुल उससे वादा जो लिया है कि कहीं पर भी, सिवाय वॉशरूम में, बाकी हर जगह उसका फ़ोन ले सकती हूँ, चाहे मैं किसी के साथ खाना खा रही हूँ क्यों ना हो। तो उसने कॉल किया तो कहने लगी, मुझे तुमसे एक बात करनी है सीरियसली। वो सीरियस थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मैंने कहा, आज खाने में क्या खाया? आंटी ने तुम्हें करेले खिला दिए क्या, जो इस कदर सीरियस और कड़वी बात करने के लिए कॉल किया? लगता है तुम्हारी बात भी तुम्हारी तरह ऊट पटांगे, बोल क्या पूछना है। तो मैंने फ़ोन साइड में रखा, ब्लूटूथ लगाया और किताब पर देखने लगी। तब उसने कहा, तुमने कहा था तुम्हारी ज़िंदगी में दो इंसान इम्पोर्टेंट है। हाँ है तो मम्मा है ना, मैं, राइट? हाँ तो अब तो तुम्हारी ज़िंदगी में एक और इम्पोर्टेंट आ गई। अब बताओ मेरा नंबर कौन सा है? मतलब ये, पहले तो मम्मा है, दूसरी मैं थी, अब मैं कौन हूँ? पहली या दूसरी, सॉरी दूसरी या तीसरी? ये तू क्या कह रही है? तू मेरे लिए वैसे इम्पोर्टेंट है जैसे मम्मा है, और ज़िंदगी उसका क्या करना है? उसका क्या करना है, क्या मतलब? तू क्या कहना चाहती है ये बता। ठीक है तो सुन, मैं खुद कह देती हूँ। आंटी फर्स्ट सेकंड ज़िंदगी स्टार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरी ज़िंदगी में तीन इंसान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और रहेंगे हमेशा। जब तक मेरी सांसें होंगी तब तक मेरे साथ ये तीन इंसान रहेंगे। सुना तूने? औरतों में, लेडीज़ में, और जेंट्स में मेरे पापा, मेरे भाई, सिंपल। मैंने पहले ही कहा था, उनकी प्रायोरिटी अलग है, तुम लोगों के बारे में मेरी सोच अलग है, मम्मा के बारे में मेरी सोच अलग है। और तू मेरी सबसे क्यूटी पाई है, मेरी जान, मेरी दोस्त है, तो तेरे लिए मेरी सोच अलग है। सुना तूने? नहीं, अब तो पता चल गया। फर्स्ट आंटी, सेकंड वो, थर्ड में तू नहीं सुधरेगी। ये कहकर मैंने फ़ोन कट कर दिया और हंसने लगी। तुम लोगों ने वजह पूछी थी, ये वजह थी। आज मैं खुद से कहती हूँ, मेरी ज़िंदगी में अगर तीन इम्पोर्टेंट थे तो तीनों पहले नंबर पर आते हैं। तीनों इंसान मेरे लिए पहले नंबर पर आते हैं। वो बेवकूफ़ जो सोचती सोचने दो, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं। इसलिए तीनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तीनों को मैं पहले नंबर पर रखती हूँ। उसकी नज़र में फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, पर मेरी नज़र में मेरा फर्स्ट माय मॉम, फर्स्ट माय ज़िंदगी, फर्स्ट माय बेस्ट फ्रेंड रोज़, ये तीन हैं और रहेंगे हमेशा, क्योंकि इनकी मोहब्बत अलग अलग है। मेरी माँ से मेरी मम बेटी वाली मोहब्बत है, ज़िंदगी से मेरी लव वाली मोहब्बत है, और रोज़ से मेरी दोस्ती वाली मोहब्बत है। ये फीलिंग होती है दोस्ती, प्यार और माँ के बीच में। मैं इन तीनों को साथ लेकर जी रही हूँ। आज में से एक चीज़ थोड़ा सी हटके है, बाकी दो इंसानों को साथ लेकर जी रही हूँ। तब मेरे दिल से यही आवाज़ आई थी,
तुम अगर मेरे लिए खुद को बर्बाद करोगे तो गलत कर रहे हो। तुम्हें मेरे लिए नहीं, अपनी माँ के लिए सोचना चाहिए, प्लस तुम्हें उस दोस्त के लिए सोचना चाहिए, प्लस तुम्हें उस दोस्त के लिए सोचना चाहिए जो तुम्हारे साथ इस वक्त बैठी है, तुम्हारे लिए आंसू बहा रही है और तुम उसकी आंसू को इग्नोर करके पीने के लिए बैठी हो। अगर तुम पियोगे शायद वो भी पीने लग जाए, तुम तो एक दिन पी के चले जाओगे, उसका तो भरोसा नहीं, और सारी ज़िंदगी पीने लगे तो तुम खुद को संभाल पाओगी, ये चीज़ बर्दाश्त कर पाओगे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोस्त ने पीना स्टार्ट किया है? क्योंकि तो पहले से तुमसे कहती है कि पियो, शराब पीते, एक ड्रिंक पीते, ये करते वो करते। ये सारी आवाज़ें मेरे दिल से आ रही थी मेरे लिए, तब मैंने कहा नहीं, मुझे पीना नहीं। और ये कहकर मैंने वो शराब रखा और अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकली, ये कहकर कि मेरे लिए मेरी मॉम डैड मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए कोई फर्स्ट कोई सेकंड कोई थर्ड नहीं, मेरे लिए सब नंबर 1 है। और अब तुम दोस्त हो और दोस्त रहोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा हो कि मैं तुमसे मेरे कोई ऐसी चीज इरेक्शन से, कोई ऐसी हरकत करने से, नहीं, तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं की है, ना तुमने कभी कोई ऐसा लुक दिया कि किससे कहा जाए कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, तुम एक नॉर्मल लड़की की तरह थी और मैं एक नॉर्मल लड़की को पसंद करने लगा था जो किसी से सबसे बात करती है, सबसे हंस के बात करती है, सबसे फ्रेंकली बात करती है, लेकिन हाँ एक दायरे में। आज तक उसने किसी को अपने आप को टच करने नहीं दिया, सिवाय अपने दोस्तों के साथ जिस तरह सिर्फ हाथ मिलाती, उन दोस्तों से भी सिर्फ हाथ मिलाती, हालांकि वो तुम्हें आके हक करते, लेकिन तुम सिर्फ उनसे हाथ मिलाती हो। और मैं समझ गया, थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। अगर तुम उस वे में मुझे ना कहती तो शायद मैं वाकई अपने ईगो पे लेता, क्योंकि मैं था तो मैं सब हूँ ना। ये तो बात है, इसमें गलत नहीं, लेकिन मुझे इतना श्योर है कि तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा बंदा आएगा, ऐसी बंदा आएगा जिससे तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगी और उसके लिए तुम इम्पोर्टेंट होगे। आसपास देख लो, कोई है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, थोड़ा वक्त दो खुद को, थोड़ा वक्त दो उसे, टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, तो यू आर बेस्ट कपल इन द यूनिवर्सिटी। सो प्रपोज किया उसने तुम्हें, क्या क्या कहा तूने, न्या 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 न्या। आज तुम पुरानी बातें लेकर बैठी हो, तो कुछ तो हुआ होगा। बता मेरी दोस्त, क्या हुआ, बता बता। कभी तो जान बोल लिया कर, सिवाय रोज को और किसी को जान नहीं बोलती। अगर उसके लिए अलावा किसी को जान बोला ना, वो मेरी जान ले लेगी। इसलिए बता क्या हुआ है। वो तुम्हारे कहने पर वो मेरे पास आया था उस दिन, उस रात को, मैं जब घर पर वापस आ गई थी, जब वो तुम्हें प्रपोज करने के लिए झुका था। ओके, तो वहाँ की जितनी वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो सारी वीडियो काजल ने मेरे पास भेजी थी। ओ सॉरी, आयशा ने मेरे पास भेजी थी। ओके, उसने जब मुझे प्रपोज किया मुझे बहुत रोना आया। जब वो घुटने के बाद जैसे ही बैठा था तो मैं वहाँ उसी वक्त उस क्लब से निकल गई थी, क्योंकि अब मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रही थी ना, कि जिससे मैं प्यार करती हूँ किसी और को प्रपोज कर रहे सबके सामने। फिर जब आयशा ने वो सारी वीडियो मेरे पास भेजी जो तुम इसे समझा रहे थे, जो आखिर में जो तुमने लफ्ज़ कहा, आसपास देखो कोई और भी है जो तुमसे बेतना प्यार करती है, जो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उससे बात करो, उसकी फीलिंग समझो। और आई थिंक 100% शो कह सकती हूँ इस यूनिवर्सिटी की सबसे बेस्ट कपल तुम दोनों खिलाओगे और कोई नहीं। ओके, उसी रात वो आया था मेरे पास, क्योंकि जब उसने आसपास देखा तो मुझे नहीं पाया था उसने, क्योंकि मैं भी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तो वो समझ गया कि तुम किस चीज़ का इशारा कर रही। और उसी रात आया था मेरे पास। आगे बोल। और उसने उस वक्त मुझे प्रपोज नहीं किया था, बस इतना कहा था हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वैसे तो हम करते रहते हैं, हमें एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में पता है, लेकिन अगर बतौर कपल अगर हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें तो मैंने उससे कहा कि तुम अभी थोड़ी देर पहले तो तुम किसी को प्रपोज करे थे। हाँ कर रहा था, बस क्रश था, मोहब्बत नहीं थी। उसने सही कहा, उसको मुझ पर क्रश था। क्रश ऐसा है जब आप किसी चीज़ को अच्छा लगे तो आप कहेंगे हाँ मुझे इस पर क्रश है, बस क्रश। क्रश और प्यार ये दोनों अलग कैटेगरी, अलग सब्जेक्ट हैं। क्रश को प्यार मत बोलो, आगे जाकर आपको कोई और इससे स्पेशल मिल सकता है, सुना तूने। और तब से हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे,
ओके। और आज रात तुम्हें एग्ज़ाम की पेपर की प्रिपरेशन क्यों नहीं करनी, टेस्ट की? क्योंकि तुम्हें उसने प्रपोज किया है और इसी खुशी में तुम्हें पढ़ाई हो नहीं रही है। उस गधे ने किस गधे से कहा कि आज ही के दिन तुम्हें प्रपोज करें? एक्सक्यूज़ मी, फर्स्ट ऑफ ऑल ना उसे पता था, मुझे पता था कि आज कोई चीज़ होने वाला है एग्ज़ाम का। सर तो अचानक बॉम्ब फोड़ लेते हैं तुम्हारी तरह। मैंने कहाँ सा बॉम्ब फोड़ा? यही बॉम्ब तो फोड़ा था कि तुम्हें एक लड़की से प्यार है। सबको वहाँ पर शौक रख के रखा था तुमने। कहा था, और ये भी कहा था अगर तुम में से किसी को ये पसंद नहीं, आई डोंट केयर। अगर तुम लोग मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। अगर तुम इस चीज़ को अपने लिए रखोगे कि मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ, तो ये आप लोगों की प्रॉब्लम, मेरी नहीं। ये कहकर तुम वहाँ से चली गई। वहाँ पर जितने गॉसिप हुए इतने हुए, फिर वहाँ पर आयशा ने सबका मुंह बंद रखा था ये कहकर, एक्सक्यूजेस गाइस, व्हाट यू प्रॉब्लम विथ यू? तुम लोग को क्या मसला है भाई? अगर वो किसी लड़की से प्यार करती तो उसका मसला है, और हमें अपनी दोस्त पे फ़ख्र है कि उसने हिम्मत करके कम से कम ये तो बोला। वरना कुछ लोग ऐसे होते जो अपनी बात को दिल में रख के ही मर जाते हैं, कभी नहीं कहते कि किसी से प्यार भी करते हैं। ये कहकर वो भी गुस्से से निकल गए। उसकी बात हमें समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में अच्छी तरह समझ में आई वो किसे कहना चाहती थी, और जिसे कहना चाहती थी उसे तो डूब मरने का मकाम था उस वक्त। पता है, अच्छा हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। देखो, हम प्यार करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हमें प्यार है। डरते इस चीज़ से कि हमारी फैमिली क्या कहेगी, हमारी फैमिली में सपोर्ट करेगी या नहीं। क्योंकि अगर नॉर्मली देखा जाए, एक लड़का लड़की जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तब भी कास्ट देखते हैं। अगर वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये चीज़ देखते हैं। अगर हिंदू भी है, किस कास्ट का है, किस ब्राह्मण है, कौन सा है, ये है वो है, एवरीथिंग देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। उसके लिए भी हमें लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, कई जाकर हमारी मोहब्बत में हमें मिलती है। लेकिन लड़ने झगड़ने से फ़ायदा क्या? नॉर्मल रहो। आराम से प्यार आराम से फैमिली को समझाओ, आराम से जो करने करो। अगर ज़्यादा प्रेशर है तब कोई डिसीजन ले सकते हो, लेकिन तब तक आप अपने पेशेंट लेवल रखो, अपने आप को काम रखो कि आपकी फैमिली को आपको समझाना है, आपको अपनी फैमिली को ये बताना है कि आपकी लाइफ में उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ में वो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट रखती है। लेकिन जब हमें वो मिलती है ना, हम उसकी कदर नहीं करते। जितनी मेहनत से, जितनी भी चीज़ों से हम उस इंसान को हम जब हासिल करते हैं ना, तो उसे एक घर में लाकर भूल जाते हैं। बस क्यों? पहले जब हमसे दूर थी, हमसे खफा थी, हमसे नाराज़ थी, हम उसे मनाने के लिए जतन करते। जब हम अपने घर में उसे लाते वो इसी इज्जत से धूमधाम से लाते हैं, लेकिन फिर हम उसे खुद इज्जत नहीं देते कि बस अब ये यहाँ से कहीं जा नहीं सकती, ये मुझे छोड़ नहीं सकती। हमारा माइंड यही मानता है कि बस अब ख़त्म, ये चार दीवारी उसकी ज़िंदगी है, मैं उसकी ज़िंदगी ख़त्म, फिनिश, और कुछ करना भी नहीं भैया। क्यों करूँ, किस लिए करूँ? हाँ, ये बात तो तूने सही कही है। अगर आपको दुनिया से लड़कर उसे हासिल कर रहे हो ना, उसी दुनिया के सामने उसे इज्जत दो, उसके साथ प्यार से रहो। उसे ये मत बताओ, ये मत जताओ कि तुम तो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आ गई हो। नहीं, उसे ये फील कराओ कि तुम हमने नहीं, मैंने भी अपना सब कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए। वो इज्जत दो कि सामने वाला जब तुम दोनों को देखे, वो इंसान जो तुम्हें दोबारा देखे, जो ये कहते थे कि तुम दोनों ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल इसके बाद अलग हो जाओगे, नहीं, उनके सामने मिसाल बनो। अपनी लाइफ को एक साथ गुजारो, अपनी लाइफ को उस जर्नी तक ले जाओ जिस जर्नी के बारे में लोग नहीं सोचते। अपने बुढ़ापे तक ले जाओ, तब सच्ची मोहब्बत का पता चलेगा। वरना ऐसे तो दुनिया में हज़ारों को लोग को एक दूसरे से मोहब्बत कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अब आगे क्या करना है ये बता। आगे क्या? टेस्ट की तैयारी। खुशी खुशी जो तुमने मुझे सुनाना था वो तो सुना ही नहीं, एंड मैं अपना बेसुरी ग्राहक सुना रही हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारा नाम क्यूटनेस से हटा रही हूँ। क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो किसी को डाउट हुआ मुझ पे कि मैं उसके अलावा किसी और को क्यूट कैसे कह सकती हूँ। तू बोलती भी तो कहाँ है? तूने आज तक किसी को क्यूट नहीं बोला। और मैं ही पागल थी जो तुम्हारे मोबाइल पर अपना नाम क्यूट लिख दिया। हालांकि मेरा नाम खूबसूरत है, फिर भी मिस खूबसूरत। आपको पता है, आप नाम के साथ भी खूबसूरत है। बताओ क्या कहा उसने, गधे ने? आई लव यू का, और मेरे साथ शादी करना चाहता है। शी इज़ प्रपोज मी। ओके, और उसकी फैमिली और तुम्हारी फैमिली, तुम्हें तो पता है, तुमने तो कहा था अपने मॉम डैड को सबसे पहले
अपना राजदार बनाओ। तो मैंने अपनी मॉम को सबसे पहले ही बताया था कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी ने कहा था ओके तुम्हारे पापा से मैं बात करूँगी, लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा आप लड़के को जानती हो? तब मामा को उसका नाम भी बता। तब मामा ने कहा ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, तो बस ठीक है, जब वो तुम्हें प्रपोज करेगा तो ठीक है, वरना फिर तुम में हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। मम्मा उसके इनकार के बाद आप लोग मुझ पर ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे? तब तू उस वक्त इंटर करके आ गई थी, कौन ज़बरदस्ती करे, किसके साथ कर रहे हैं? अरे खुशी आओ बेटा, तुम्हारे दोस्त को किसी से प्यार है। हाँ ये तो मुझे भी पता है, इसे किसी से प्यार है, लेकिन आज तक उसने हमें नहीं बताया। आपको बताया 10 गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्हें तो कहा था अपनी मम्मा को अपनी दोस्त बना के सब कुछ बता देना, तो मैं बता रही हूँ हर चीज़ें उन्हें। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, लगता है आपको नाम भी बता दिया। मम्मा नाम नहीं, अच्छा बाबा नहीं बताती। लेकिन आंटी ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं। अगर उसने इसे मना भी किया तब आप उसको शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगी, उसे उसकी लाइफ को जीने दीजिए। बाप रे बाप, मैं कुछ और सोच रही, तुम कुछ और कह रही हो। ऑफकोर्स दिल टूटा, ये बैठ के रोएगी, आपको इसको बट समझाने के बजाय इसकी शादी करा के और एक मुसीबत में डाल देगी। ऐसा नहीं करना। एंजॉय दिस लाइफ, एक ही लाइफ मिलती है, आप लोग हमें टॉर्चर करके शादी में घुसा देते हो। अच्छा ठीक है ठीक है, और थैंक यू सो मच। तुम्हारे बाद वाकई मैंने अपनी मम्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया। और तुमसे पहले मम्मा से बात की मैंने और उनसे कहा कि उनके दामाद ने मुझे प्रपोज किया, वो मुझसे शादी करना चाहती है। एग्ज़ाम के बाद वो अपने पापा का ऑफिस संभालेगा, तो अपने मॉम डैड को लाएगा रिश्ते के लिए। कैसा है? बेस्ट है, बेस्ट। ए ये तुम्हारे गिलासेस के नीचे से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तू रो क्यों रही है? अरे वो गिलासेस निकालती है, शादी से भी एक बहाना मिल गया बहाने का। मैं खुश हूँ, खुशी के आंसू हैं। लग तो नहीं रहा कुछ हुआ है क्या? फिर से हट किया उसने? छोड़ क्यों नहीं देती? जस्ट शट अप। ओके ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी कि मैंने ये कह दिया। इट्स ओके, बस ओके है ना। रास्ता है, हवा चल रही है, मिट्टी आंखों में जा रही है, दस सेट। झूठ भी ऐसा बोल जो समझ में आए। जो इंसान कभी झूठ नहीं बोलती वो झूठ बोल रही है, उसकी आंखों में किचरा चला गया। अच्छा चल छोड़ ना, तू ये बता किचरा नहीं चला गया? सच कहूँ आका, दिल में थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये दर्द हो रही है। कहाँ पे? वो लग गई थी पीठ पे, वहाँ पर थोड़ा दर्द हो रहा है, तो ड्राइविंग करना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए कहा था बस में आ जा। प्रिंसिपल से तो तुम्हारे पापा वैसे बात करते हैं, क्या ज़रूरत थी लॉन्ग ड्राइव करने की तुम्हें? अब मज़ा आ रहा है लॉन्ग ड्राइव पे। एक मिनट, मेरे लिप देख कर मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे, हाँ या ना में। ओके, ज़िंदगी तेरे साथ है। ओए बल्ले दे बल्ले, तेरे चेहरे पे एक नाम से स्माइल आ गए। ज़रा उसे दिखाएगी भी या सिर्फ एम ही छोड़ेगी? गुस्सा करेगी? ओहो दिखा दे। तेरी ज़िंदगी को देखने के लिए तो हम सब लोग एक काम करके मैं अपनी ग्रुप को मैसेज करूँगी, वन वे इंडिया, जैसे ही मुंबई की अदों में तो घुसेगी वहाँ पर हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। पागल होगी तू, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम तो अब ऐसे ही करेंगे, बाय बाय ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती। तब अपने ग्रुप के पास मैसेज करती, गाइस 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 तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है। ग्रुप में जैसे ही मैसेज आता कहता कल का टेस्ट है और से गुड न्यूज़ की पढ़ी। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे। गधियों सुनो मेरी बात, जिससे हमारी प्यारी दोस्त खुशी बेतना प्यार करती है, बेतनाना इश्क करती है और इबादत में उन्हें अपने उसे मांगती है, वो उसके साथ जर्नी करके मुंबई आ रही है। मजाक कर रही है तू? अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी उससे, ऐसा उससे कुछ नहीं कहा। नहीं वो सच कह रही है। तब वहाँ से एक मैसेज आता, कमीनी तुझे भी पता था, तो चुप करना, यही गाली मत दे उसे। एक साथ होकर तुम लोग अलग अलग मैसेज करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, जैसे तू अलग मैसेज करे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अलग मैसेज करे। अच्छा बात ये नहीं है, बात ये है कि मैंने उससे कहा है कि वो जैसे ही मुंबई की हदों में आएगी तब हम उसे सरप्राइज़ करके मिलेंगे। सरप्राइज़ करके बोल के सरप्राइज़ कर रही, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं जा रही हूँ ज़िंदगी को देखने, अगर तुम में से किसी को आने तो आ जाए भाई, मुझे कोई तरस नहीं। तो सीरियसली कल हमारा एग्ज़ाम है, पेपर की प्रिपरेशन करनी है। पेपर भी ठीक हो जाएगा अगर हम अपनी खुशी को खुश होते हुए देखना चाहें तो,
लेकिन थोड़ी उदास है। जब वो उनके साथ है तो तुम्हें पता है कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने उसका नाम लिया तो उसके चेहरे पर जो स्माइल आई थी ना, वो देखना है मुझे, रियल देखना है। जिस इंसान के साथ होती है उस चीज़ को रियल देखना है। अब तुम लोग बताओ, मैं गाड़ी ला रहा हूँ, उसका बॉयफ्रेंड कहता है बुक्स भी लेंगे, यहाँ रास्ते में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके पे गाइस। वहाँ से सीधा हम लोग पेपर देने जाएंगे, ओके। ये कहकर सब लोग उनके चारों दोस्त, वो 5 ग्रुप के थे, खुशी, आयशा, काजल, खूबसूरत और उनका बॉयफ्रेंड मनीष, ये 4 ग्रुप थे उनके, 5 ग्रुप। तो बेस्ट फ्रेंड, मतलब इतने बेस्ट फ्रेंड जो रोज़ थी वो नहीं थे, लेकिन थे दोस्त, अच्छे दोस्त थे। और उनको इस यूनिवर्सिटी में उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी और सबकी वजह से सब लोगों को दोस्ती करना और दोस्ती निभाना सीख लिया, खुशी की वजह से सब ने। तो वो लोग सीधा गाड़ी निकलता है, उसका बॉयफ्रेंड आता है, उन्हें रिसीव करता है मनीष, फिर सब लोग निकल जाते हैं उसी जर्नी के लिए, वहीं पर जाके रुक जाते हैं। यहाँ से आने वाली होगी वो, पक्का बता यहाँ से आने वाली, वरना तू मरेगी। मैंने उसका लोकेशन ट्रैक कर दिया, ये देख, ज़बरदस्त, इसी रास्ते का इंतजार है, वो आ जाएगी यहीं पर। तो ठीक है, हम बैठेंगे तो पढ़ें, पढ़ाई शुरू करें। हाँ करो। तो वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आती है जो आती रहती जाती रहती है। तब वहाँ पर आते, उनमें से किसी के अंकल थे। आयशा को देखकर रुकते, कहते बेटा आयशा आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अंकल हमारी फ्रेंड आने वाली है ना, तो हम उसे वेट कर रहे हैं। बेटा इतनी रात को आपको पता ही है, सही हुए अंकल आप लोग हैं ना हमारी हिफाजत करने के लिए, और आपकी वजह से तो आज हम इस तरह यहाँ पर खड़े, वरना हम यहाँ थोड़ी खड़े होते। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल इन दें पुलिस, ओके, जिस नंबर पर आपको हेल्पलाइन को कॉल करना पड़ेगा, ओके ठीक है। और हाँ एक चीज़ देता हूँ, अगर कोई भी अफसर है तो उसे ये दिखा देना कोई तुम्हें यहाँ पर रुकने से मना नहीं करेगा, ठीक है। थैंक यू अंकल, ये कहकर वो अपना कार्ड देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उस कार्ड के पीछे नहीं आगे लिखते हैं इन्हें डिस्टर्ब मत करना, बस इतना लिखते हैं, वो चले जाते हैं। और चारों दोस्त अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर आराम से वहाँ पर एक उनमें से एक इंसान चटाई भी लाया था, उसे लगते दो पानी पीने व जो भी होती आइडिया जिसका था वो सारी चीज़ें लेकर आती, पानी चाय ये सब चीज़ें लेकर आती। रास्ते में वो चाय होटल में रुक के चाय का तलमास बनाते, फिर आके यहाँ पर बैठ के चिप्स वगैरह के साथ बैठ के बातें करते हुए एंजॉय करके पढ़ते। जो एक दूसरे को मोबाइल पर समझा रहे थे, आप आमने सामने एक दूसरे को समझाते, वही दूसरी तरफ अपना फ़ोन बंद करके ज़िंदगी की तरफ देखते, ज़िंदगी उसे गौर से देख रही थी। उसका जैसे ध्यान ही नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसे इस तरह स्माइल करते हुए देखकर खुशी को बहुत अच्छा लगता है, और डायरेक्ट अपना मोबाइल निकाल कर उसकी 2-3 पिक लेती है। लाइट फ्लैश ऑन नहीं करती, लेकिन लेती ज़रूर है उसके पिक को। तो कुछ नहीं कहती, जिस तरह उसकी स्मेल थी वो खामोशी से अपनी गाड़ी चलाती है, कुछ नहीं कहती। तब एक टाइम पर थोड़ा सा गाड़ी में हिचकियाँ आती है तो कहती शिट, आई एम सॉरी, मैंने आपका शायद ध्यान तोड़ दिया। हाँ कुछ नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं। ज़िंदगी अपने चेहरे को उस तरफ करती है। जिस तरह से उसकी दोस्ती की बातें सुनी उसे बहुत अच्छा लगा। उसे ये सोचने में मजबूर कर रहा है कि कोई किसी से इस कदर प्यार कर सकता है कि इतने साल उसके लिए बैठा हो, इतने साल। हाँ 16 साल की उम्र में अब वो 22 की हो, 21 की हो चुकी है, अब तक वो उसके साथ का वेट कर रही है, उसके लिए वेट कर रही है। और उसके अक्सर उसे बेइज्जत, उसकी तकलीफ दे देती है। एक आंसू आराम से ज़िंदगी की आंखों से निकल कर उसके गाल पर लाती है, तो झट से वो आंसू साफ कर लेती है बिना कुछ कहे, खामोशी से। और फिर अपनी आंखें बंद करके सर पे सीट पर सर टिका के लेट जाती है। तब ज़िंदगी खुशी कहती है नींद आ रही है? आ रही है। क्या आप मेरे कंधे पर अपना सर रख के सोएंगी? वो जैसे ये कहती है, ज़िंदगी कुछ नहीं कहती, आराम से खिसक के उसके साइड पर आती है और वाकई उसके कंधे पर अपना सर रख के सो जाती है। तो खुशी हैरान, उसे खुशी भी मिल रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम खुशी की बात मानकर उसने उसकी बात का मान रख कर उसके कंधे पर सर रख के सो गए। और अब खुशी आराम से गाड़ी चलाती है, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, इससे चलाती है जैसे उन दोनों को अपनी मंजिल को आराम तक पहुंच जाए। अब तो उसे ये भी पता चल गया कि टीचर से बात हो चुकी है पापा की, तो आराम से निकलने के लिए तैयार हैं, आराम से निकलने के लिए तैयार है। बस इतना काफ़ी है आज के लिए, अब उससे फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा